जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब परम मंगल मंगल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पहले तो सबसे पहले साल की सबसे बड़ी अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत बधाई। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या, माघ का पावन महीना चल रहा है। वैसे भी ये मौनी अमावस्या पे अगर आप मौन व्रत का धारण कर लेते हैं तो आप लोगों को मुनि होने से प्राप्त होती है। बचपन से मैंने देखा है लोग बाग, जैसे मतलब कोई भी है, पूरे साल में एक दिन ऐसा आता था जिस दिन मौन रहते थे। अब जैसे मुझे पहले तो पता नहीं था बचपन में, और लेकिन जैसे जैसे अब मतलब घर गृहस्थी में आ रही हूँ, परिवार में हूँ और पूजा पाठ में हो रही, पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसमें मुझे पता चला है कि ये मौनी अमावस्या होती है। भाई अगर वैसे आप जब तक पूरा दिन नहीं मौन रह सकते तो आपको, जब तक स्नान नहीं करते तब तक आपको मौन रहना ही है। अगर जैसे मतलब कि अच्छा, नारद पुराण के अनुसार युग आदि तिथि भी बोला जाता है। युग आदि तिथि क्या होती है? जैसे किसी युग का प्रारंभ हुआ, जैसे कलयुग हो गया, सतयुग हो गया, कलयुग हो गया। तो ये मौनी अमावस्या जो है, रविवार वाले दिन जो पड़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। ये बहुत शुभ संयोगों से पड़ रही है मौनी अमावस्या। भाई कोई कोई बोलता है जैसे हमारी किस्मत नहीं काम कर रही है, भाई हमारी किस्मत में ये हो रहा है, हमारा रोजगार नहीं चल रहा, हमारे कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ये जो विशेष पर्व आते हैं ना, जैसे मकर संक्रांति आ गई, लोहड़ी आ गई, आपके सकट गई है, अब आपकी मौनी अमावस्या आ रही, फिर बसंत पंचमी आएगी। इसमें आप अपने पूरे पुण्य कर्म अर्जित करिए और ये आपको कहीं ना कहीं फल भी जरूर देते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि अगर आपने पकड़ भी ली ना, जिन्होंने आपको पैदा भी किया है, पूर्वज है जो आपके, अगर आप पर उनका पूर्वजों का भी आशीर्वाद रहा ना, उन आप लोगों ने पूर्वजों के आगे सर झुका लिया, तो आपको किसी के आगे सर झुकाने की नहीं ज़रूरत है। तो मौनी अमावस्या जो है ना, आपकी 18 तारीख को रात के 12 बजे से कुछ लगभग स्टार्ट हो रही है और 18 तारीख की रात को ही 1:30 बजे के लगभग हो रही है, जिस टाइम 19 तारीख लग जाएगी तो वो समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि मतलब अमावस्या जो है, इस बार अमावस्या एक ही पड़ रहा है 18 तारीख को, रविवार। बहुत शुभ संयोगों के साथ ये अमावस्या पड़ रही है और इसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। इसमें बहुत सर्वोत्तम होता है ये। अब आप लोगों को पता है कि माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। माघ का पावन महीना श्री हरि विष्णु को बहुत बड़ा प्रिय होता है। क्या इसमें अगर आप माघ के महीने में पानी में काले तिल डालकर भी नहाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा शुभ है। और माघ का महीना में मेला भी लगा हुआ है। अगर आप अमावस्या की तिथि पे ना गंगा स्नान भी करने जाते हैं, गंगा जी में स्नान भी करते हैं, सुबह सुबह कहते हैं गंगा जी में देवता स्नान करने आते हैं, और उसके बाद अगर हम स्नान करते हैं तो कहते हैं ना, जिसे पुण्यति जन्म पुण्यति मनम, तो उसके आपकी बार बार जन्म लेने की का कर्म और बार बार मरने के कर्म वो नहीं होता, वो वैकुंठ को सीधा प्राप्त होता है मरने के बाद। तो मौनी अमावस्या जो है बहुत बड़ी महत्व है इसका, बहुत स्पेशल। और इसको आपको ऐसे व्यर्थ नहीं करना है। साल की पहली अमावस्या है। मौनी अमावस्या पे कुछ कार्य आपका आवश्यक है, जैसे कि आपको गंगा जी के तट पे आपने स्नान कर लिया। अब सब लोग नहीं जा सकते, जैसे ठीक है ना, अगर जैसे कि कह दो कि मतलब कि कोई बाहर रहता है तो वो वहाँ नहीं कर सकता, जैसे गंगा जी नहीं है। और अगर जिसके पास नहीं है तो काले तिल डाल लो, गंगा जल डाल लो, स्नान करो। पूरे माघ के महीने में आपको पूरे तिल का, आपको महीने का सर्वोत्तम फल प्राप्त होएगा। आपको याद रखो, आप अमावस्या पर अगर आपने किसी के घर का खाना खा लिया तो आपने 1 महीने का पुण्य आपने उनको दे दिया। अमावस्या पे आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और अमावस्या पर वैसे रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अमावस्या पे बाल भी बांध के रहना चाहिए लेडीज़ों को। और अमावस्या पर अगर आप किसी भी खास फंक्शन भी हो तो भी नहीं जाना चाहिए खाने के लिए भाई। और आपकी मर्जी है भाई, जैसे आप चाहे वैसे इसमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूजा पाठ है वो सारी हम अपने उससे दे देते हैं। हाँ, आप अपने मायके में खा सकते हैं, आप अपने भाइयों के घर खा सकते हैं, आप अपने गुरु के घर खा सकते हैं, आप यहाँ खा सकते हैं, पर आप कहीं और नहीं खा सकते ये सब खाना। जैसे इसमें आप दान करें, गज्जक का दान करें, गुड़ का दान करें, भाई आप तिल का दान करें। इसमें ना आपके जीवन में ना धन का भंडारा भरा रहता है, और इसमें कहते हैं ना जीवन का ना। और भाई जैसे दूसरी युगादि तिथि, जैसे अमावस्या है ना, संडे के दिन आती है तो बहुत ज़्यादा पावर होता है, उसको भानु अमावस्या भी बोला जाता है।
तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी अमावस्या। भाई अगर आप गरीबों को भी दान करते हैं इस दिन, आपके लिए पितर आपके इसमें बहुत खुश होंगे, और पितरों के लिए जितना भी करा जाए उतना कम है। अमावस्या पे जितना ज़्यादा दान करते हैं भाई, ये जो युग आदि तिथि है ना वाली अमावस्या है, युगों युगों तक दान आपका वो रह जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है अवश्य। अच्छा, धार्मिक मान्यता अनुसार मुनि शब्द से ही मुनि की उत्पत्ति हुई थी। तो इस दिन आपका मौन रहने से ही बहुत आपका फल हो। मुनि यानी कि एक उपदेश कह दो भाई, जैसे मनुष्य को मौन रहना, गंगा स्नान करना है, यमुना स्नान करें, या फिर किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं, या नदी में जाके स्नान कर सकते हैं। पर मैं कहूँगी अगर आप इस दिन आप अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी मौन रह लेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। जितना ज़्यादा हो सके राधे राधे का जाप करें आप इस दिन, मानसिक जाप करें। अगर आप वैसे नहीं कर सकते भाई, अपने मन से करें। कहते हैं ना, मौनी अमावस्या पे ना मन की स्थिति जिसकी कमजोर होती है, तो इस दिन मौन को संयम रखने का भी विधान है। भगवान विष्णु इस दिन शिव की तो बहुत विशेष पूजा की जाती है, तो आपको विशेष अपने विष्णु की पूजा करने के लिए तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, या नहीं आपके घर शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी, या फिर आप श्रेष्ठ भक्त के घर पे होकर भी उनकी यहाँ से शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, उनसे मंगवा के उनकी पूजा कर लीजिएगा भाई। इसमें आप ना शिव भगवान की पूजा की, शिव भगवान जी की अपने भोले बाबा के पास मंदिर में जाइए, उन पे दूध में काले तिल डालिए, शिवलिंग पे आप 1 लोटा जल लेके जाइए, काले तिल डाल लिए भाई, अभिषेक जरूर करके आइए भोले बाबा का, उस दिन बहुत अच्छा होता है। नहाने से पहले काले तिल जरूर डालिए और गंगा जल डालिए। और इस दिन देखिए अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे, वैसे ठंड का टाइम में कोई उठता नहीं है, पर उठ के देखिएगा प्लीज़, हो सके तो बहुत अच्छा है। मन में गंगा मैया को भी आप अपने धारण करिए कि माँ गंगा, हम आज अगर वहाँ नहीं जा सकते, हम आपको घर में ही याद कर रहे हैं, घर में करें। और ओम नमो भगवते का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, गंगा गंगा का भी जाप कर सकते हैं भाई। और आप इस दिन तर्पण भी करें। तर्पण करने का विधान जो है ये आपका है ना, जैसे ये पर्वत है, पितृ पर्वत, यहाँ से आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको काले तिल डालना है, दूध डालना है, कच्चा दही डालनी है, शक्कर डालना है, शहद डालना है आपको इसमें। और अगर आपके पास कुशा है लेके आ सकते हैं, कुशा से आपको यहाँ से देना है, काले तिल डालना है इसमें, आपको शहद डालिए, और यहाँ से आपको पर्वत का जल देना है, अपने पितरों का तर्पण करना है भाई। पितरों का आप तर्पण करेंगे ना, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आए भाई। इस दिन का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, आप ये करके देखिए मौनी अमावस्या। तो ये सब करेंगे आप, मुझे बताना कमेंट्स में अगर हो। और फ्रेंड्स ये सब चीज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री श्याम, राधे राधे।